नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक नई क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी रीट पात्रता परीक्षा अभ्यर्थियों 2025 का एग्जाम देने वाला है, उनके लिए राजस्थान जीके के इस क्लास में 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है आपके रीट एग्जाम 2025 के लिए, तो क्लास के अंत तक जरूर बने रहना अभ्यर्थियों। बस आपको क्वेश्चनों को ध्यान से अभ्यर्थियों सुनना है, आंसर आपको साथ मिलेंगे, बस ध्यान से सुनना आपको, क्योंकि आपका अभ्यर्थियों एग्जाम 27 फरवरी का होने वाला है। टाइम आपके पास अभ्यर्थियों बहुत कम बचा है, तो आपको ध्यान से क्वेश्चनों को रिपीट करना है। क्वेश्चन और आंसर आपको साथ मिलेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चमड़ा उद्योग के लिए राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो चमड़ा उद्योग के लिए आपको बताना है कि राजस्थान का कौन सा जिला प्रसिद्ध है। पाली आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। पाली जिला जो राजस्थान का एकमात्र जिला जो अभ्यर्थियों आपको चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सारे अभ्यर्थियों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास दी जाएगी आपको, क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है। आपको बताना है कि राजस्थान में जो लूनी नदी है उसका समाप्त स्थल आपसे पूछा है। कच्छ का रण आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ई, यानी कि लूनी नदी अपना जल अभ्यर्थियों कच्छ का रण में गिराती है। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा अभ्यारण्य साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना कि साइबेरियन पक्षियों के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध माना गया है। राजस्थान का केला देवी जो राष्ट्रीय उद्यान है अभ्यर्थियों, जो अभ्यर्थियों आपके भरतपुर में स्थित है, केला देवी राष्ट्रीय उद्यान जो आपके साइबेरियन पक्षियों के लिए प्रसिद्ध माना गया है, ऑप्शन आपका बी करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। तो कुंभलगढ़ जो वन्यजीव अभ्यारण्य अभ्यर्थियों वो आपके राजसमंद, ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कुंभलगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य अभ्यर्थियों आपके राजसमंद जिले में स्थित है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में चंबल परियोजना किन किन जिलों में संचालित है, यानी कि चंबल परियोजना से किन किन जिलों में अभ्यर्थियों जो सुविधा है वो उपलब्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कोटा, बूंदी, बारा। ए ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि कोटा, बूंदी और बारा इन तीनों जिलों का अभ्यर्थियों जो चंबल परियोजना है इसकी सुविधा सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध कराई गई है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस शासक ने राजप्रस्थिति नामक ग्रंथ लिखवाया था। अभ्यर्थियों स्टार लगा के रखना एग्जाम की दृष्टि से, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों कि राजस्थान के किस शासक ने राजप्रस्थिति नामक ग्रंथ की जो लिखवाया था वो आपको बताना है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि महाराणा राज सिंह के द्वारा जो राजप्रस्थिति की रचना है वो महाराणा राज सिंह के द्वारा करवाई गई थी। ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान की किस जनजाति को आदिवासियों का राजा कहा जाता है। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से। तो किस जनजाति को आदिवासियों का राजा कहा गया है। तो भील जनजाति को अभ्यर्थियों राजस्थान में जो जनजातियों का राजा कहा जाता है वो अभ्यर्थियों भील जनजाति को कहा गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में थार मरुस्थल का कितना हिस्सा है अभ्यर्थियों। तो राजस्थान में जो मरुस्थल है अभ्यर्थियों वो कितने प्रतिशत फैला हुआ है, सीधी भाषा में बोला जाए तो अभ्यर्थियों ये आपको बताना। तो 61% अभ्यर्थियों राजस्थान में इसका जो विस्तार है वो मिलता है आपको 61%। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अभ्यर्थियों 1576 अभ्यर्थियों 1576 में लड़ा गया था। याद रखना अकबर और महाराणा प्रताप के मध्य ये युद्ध हुआ था। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में सौर संयंत्र सबसे अधिक है। तो सौर संयंत्र अभ्यर्थियों आपको जोधपुर जिले में सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा अभ्यर्थियों कि राजस्थान में जो चांद बावड़ी वो कहाँ स्थित है। तो आबानेरी दौसा में अभ्यर्थियों स्थान आपसे पूछा जाए तो आबानेरी में स्थित है। आबानेरी अभ्यर्थियों कहाँ पर स्थित है। तो आबानेरी आपके दौसा में स्थित है। बी ऑप्शन आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि राजस्थान में जो चांद बावड़ी है वो आपकी दौसा जिले में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान
दोस्तों जो देवता तेजा जी की पूजा राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिक होती है? तो जो तेजा जी की पूजा बेहतर वो मारवाड़ क्षेत्र में सबसे अधिक होती है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है बेहतर। याद रखना जो लोक देवता तेजा जी है उसकी पूजा सर्वाधिक बेहतर मारवाड़ जो क्षेत्र है उसमें की जाती है। बात करते हैं बेहतर अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है बेहतर आपसे पूछा है कि राजस्थान में मोती डूंगरी किला कहाँ स्थित है? तो मोती डूंगरी किला बेहतर आपके जयपुर में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बात करते हैं बेहतर अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न है बेहतर आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले को जो संसदीय राज्य यानी कि अब बेहतर पॉलिटिकल स्टेट कहा जाता है? तो संसदीय जो प्रिंसिपल स्टेट कहा जाता है वो अभी आपके बीकानेर को कहा जाता है। संसदीय राज्य बेहतर बीकानेर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बेहतर अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बेहतर आपसे पूछा है कि राजस्थान में बंजारा जनजाति किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो बंजारा जनजाति वो आपको बताने कि किसके लिए प्रसिद्ध मानी गई है? पशुपालन, व्यापार, कृषि या जो शिल्प कला है? तो व्यापार के लिए बिहार तो जो बंजारा जनजाति है उसको प्रसिद्ध माना गया है। ऑप्शन बी आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है? तो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है तो कोटा जिले में भैया तो कोटा जिले में जो मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके भैया तो कोटा जिले में स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में गर्म पानी के स्रोत कहाँ पाए जाते हैं? तो गर्म पानी के स्रोत अब भैया तो तलवाड़ा में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान के किस जिले में आबू पर्वत स्थित है? तो आबू पर्वत के बारे में आपको बताना है तो सिरोही में भैया तो आपके आबू पर्वत स्थित है। ऑप्शन ए आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं भैया तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न भैया तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपको बताना है अलवर, सवाई माधोपुर, जोधपुर या बाड़मेर। तो सवाई माधोपुर में आपके रणथंभौर जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपके सवाई माधोपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न बिहार तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो सिरोही जिले किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिरोही जिले बिहार तो आपको बताना है संगमरमर के लिए बिहार तो इनको प्रसिद्ध माना गया है। सिरोही जिले को जो संगमरमर के लिए बिहार तो इसको जो प्रसिद्ध है वो माना गया है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है बिहार तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा किला बिहार तो मीनारों का किला कहा जाता है? तो मीनारों का किला आपको बताना है तो मेहरानगढ़ किले को बिहार तो नौलखा दरवाजा के नाम से बिहार तो प्रसिद्ध है। जो आपका जो नौलखा दरवाजा है वो बिहार तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है और मीनारों का किला भी बिहार तो मेहरानगढ़ को कहा जाता है। दोनों पॉइंट याद रखना, कोई सा भी बिहार तो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बिहार तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में जो गंगनागर अभ्यर्थ जो गंगनागर अभ्यर्थ किसे कहा जाता है? तो गंगनागर के नाम से चावल उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र गंगनागर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चावल उत्पादन का जो मुख्य क्षेत्र है वो अभ्यर्थ आपके गंगनागर के नाम से जाना गया है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बिहार तो आपसे पूछा है कि राजस्थान में सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो सूर्य मंदिर आपको बताना है तो ओसिया में आप बिहार तो ओसिया में आपके सूर्य मंदिर स्थित है। ओसिया कहाँ पर स्थित है बिहार तो ओसिया आपके जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बिहार तो आपसे पूछा है कि राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहाँ स्थित है? तो जोधपुर में आपके रेलवे जंक्शन जो राजस्थान का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है राजस्थान का तो आप बिहार तो आपके जोधपुर में स्थित है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न बिहार तो आपसे पूछा कि राजस्थान में आमेर किला किस शासक द्वारा बनवाया गया था? तो महाराजा बिहार तो मानसिंह के द्वारा आपका आमेर का किला बनवाया गया था। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। आमेर किले का निर्माण बिहार तो महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि राजस्थान का कौन सा मेला ऊँटों का मेला कहलाता? तो ऊँटों का मेला बिहार तो जो नागौर का मेला है वो जो नागौर में मेला लगाया जाता है वह बिहार तो आपके ऊँटों के मेले के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। बात करते हैं बिहार तो अगले क्वेश्चन की।
अगला प्रश्न अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि राजस्थान में माउंट आबू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो माउंट आबू अभ्यर्थियों जलवायु के लिए प्रसिद्ध माना गया है। जो राजस्थान का जो माउंट आबू अभ्यर्थियों वो आपके शाही महल, जलवायु, जैन मंदिर या धार्मिक स्थल। तो जलवायु के लिए अभ्यर्थियों जो माउंट आबू है उसको जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लगे, क्लास आपको कैसी लगी, जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए विजिट किया अभ्यर्थी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब जब तक आपका अभ्यर्थी रीट का एग्जाम नहीं हो जाता आपको ऐसे ही लगातार दोस्तों क्लास दी जाएगी। मिलते हैं अभ्यर्थियों अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।